के लिए इंसानियत ये हो सकता है कि लोगों से अच्छा व्यवहार करिए आदमी से, लेकिन मुर्गा को काट के खाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो सकता है किसी का इंसानियत का परिभाषा। किसी का इंसानियत का परिभाषा ये हो सकता है कि हम अपने जात वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। जी जी जी। बाकी मेरा जात का जो एंटी पार्टी है ना, उसको तो हम बर्बाद कर देंगे। ये भी एक इंसानियत हुआ। जी जी, ऐसा हाँ, पाया जाता हम अपने समाज के लिए काम करें, ये भी एक इंसानियत का डेफिनेशन हुआ। तो अपने अपने डेफिनेशन से चलना तो कोई मतलब उसका इसलिए नहीं बनता है क्योंकि अपने अपने हिसाब से तो सब कोई सही है। इसको हम कहते हैं कि अपने से पढ़ा, अपने से क्वेश्चन सेट किया, अपने परीक्षा दिया, उत्तर लिखा, अपने कॉपी चेक किया और अपने को नंबर अपने बैठा करके सर्टिफिकेट भी दे दिया। इसको ऐसा कोई करे तो उसको मान्यता देंगे आप? नहीं। लेकिन एक तरफ है कोई जो पढ़ा लेकिन परीक्षा लेने के लिए वो गुरु के शरण में, गुरु से पढ़ा, परीक्षा लिए गुरु, नंबर दिए गुरु और सर्टिफिकेट भी कौन दिया? गुरु। अब एक है दर्पण, कि दर्पण में चेहरा तो दिखता है ना अपना जी, तो हम दर्पण तो देख नहीं रहे हैं और अपने को सुंदर समझ रहे हैं। जैसा नारद जी का हाल था, वो रिद्धि और सिद्धि का स्वयंवर हो रहा था, नारद जी पहुंच गए उसमें और उनको श्राप मिला था। बंदर मांगे थे कि हमको हरि का रूप दे दीजिए, भगवान से सुंदर कौन होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, तो बस हरि मतलब भगवान, हमको भगवान का रूप दे दीजिए विष्णु का। तो फिर तो रिद्धि सिद्धि एकदम पसंद कर लेगी, तो बोले ठीक है जाओ, तुमको हरि का रूप चाहिए तो दे दिया। अब वो मगन है कि हम तो विष्णु जितना सुंदर लग रहे हैं, अजी रिद्धि सिद्धि जिधर जा रही है तो सामने जाके खड़ा करके हमको देखे तो खाली देख लेगी तब तो माला अभी को डालेगी, लेकिन वो अपना चेहरा तो देखा नहीं और रिद्धि सिद्धि हंस देती थी, उसके रास्ते से उधर से हट जाती थी। जा करके वो लोग माला किसमें डाल दिया? गणेश जी ने। अब इसको लगा कि हमारा चेहरा इतना बुरा है क्या? बाद में उसको कोई बताया तब देख रहा कि बंदर के जैसा लग रहा। तो दर्पण नहीं देखने से ऐसा हो सकता है ना? जी बिल्कुल हो सकता है। तो आज जीवन किसी का, कितनों का जीवन जो है ना गुरु के बिना बंदर के जैसा है, लेकिन अपने को सुंदर समझ रहा है, गुरु रूपी दर्पण के सामने टिकता नहीं है। अरे दर्पण के सामने हम जाएं, गुरु को दर्पण क्यों कहा गया है? दर्पण देखते एकदम साफ सुथरा चमकता रहता है तब तो उसमें तस्वीर दिखता है। दर्पण ही अगर गंदा रहे तो उसमें दिखेगा नहीं दिखता है साफ। एक तो दर्पण वो सतह को कहते हैं जिसमें पूरी चिकनाई और शाइनिंग रहता है जी, ठीक है, और उसको रोकने के लिए भी उसके पीछे रहता है जी। जैसे परमात्मा का लाइट है और उस लाइट को होल्ड करने का कैपेसिटी होना चाहिए, तब वो दर्पण होगा। और दूसरा कि उसको साफ सुथरा भी होना चाहिए। तो गुरु जो है उनका जीवन निर्मल और निर्विकार होता है, उसमें सत्य की चमक होती है, उनका जीवन निस्वार्थ होता है। बताने के लिए तो बहुत लोग हमारी अच्छाइयां और बुराइयां बताते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। बुराई भी कई बार बताते हैं लोग जानबूझ करके उसको नीचे दिखाने के लिए, और अच्छाई कई बार लोग फुलाने के लिए बताते हैं, क्योंकि वो आदमी बताने वाला सही नहीं है, उसके जीवन में स्वार्थ है, उसके जीवन में खुद विकार है। बटखारा खुद गड़बड़ है तो तौल क्या बताएगा वो? गड़बड़। तो गुरु को दर्पण क्यों बताया गया? गुरु को क्यों पावर दिया गया कि गुरु जी इसको कहेंगे सही वो सही होगा? गुरु कहे सोई है साचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। क्योंकि गुरु अपने से बनने से नहीं होता है, परमात्मा जिसको गुरु बनाते हैं। तो जैसे एक अपने मन से चलने वाले लोग हैं, वैसे अपने मन से गुरु बनने वाले लोग भी हैं। जी जी बिल्कुल। और एक जैसे गुरु के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, वैसे ही परमात्मा के द्वारा बनाए गए गुरु भी होते हैं। तो दोनों को पहचान कैसे होगा? परमात्मा जिसको गुरु बनाते हैं तो उसके आशीर्वाद को पूरा करने का पावर भी परमात्मा लगाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जिसको गुरु बनाया है, अगर उसमें पावर ही नहीं रहेगा तो कोई क्यों उसको गुरु स्वीकार करेगा? जी जी है कि नहीं? जी बिल्कुल। जैसे भारत सरकार जिसको डीएम बना करके भेजती है किसी जिला में आईएएस करने के बाद, तो उसको पावर के साथ भेजती है ना जी। 24-25 साल का लड़का या लड़की आजकल जो है डीएम बन के आ रहा है,
और आकर के जो है एक से एक, अभी आप देखेंगे फेसबुक पर बड़ा नया जनरेशन में एक से एक डीएम सब आया हुआ है। पहले भी आता था, ऐसा बात नहीं कि अभी आ रहा है, लेकिन पहले इतना मीडिया में नहीं आता था, सोशल मीडिया में। अब सोशल मीडिया एक बन गया है। पहले जो मेन मीडिया है वो तो ये सब चीज पर ध्यान देता नहीं है, तो सोशल मीडिया में ये सब चीजें आ रही हैं, तो वो लोग एक से एक काम कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं? उनको पावर दिया गया है। उनके आसपास जिन जो है एक से एक तगड़े तगड़े लोग रहते हैं, लेकिन वो तगड़ा शरीर से रहने से वहां नहीं होगा ना, पावर तो उसको मिला हुआ है ना, है कि नहीं? हम लोग का जो विभाग का जो सीएमडी है, उसका पावर ये थोड़ी है कि वो पहलवान है बहुत बड़ा मजबूत, इसीलिए उसके डर के मारे लोग उसका बात सुनते हैं। उसको पावर दिया गया है कि वो कलम चला देगा तो किसी का ट्रांसफर, किसी का ये, किसी का वो सब कर सकता है। उसके कलम में पावर दिया गया है। कौन दिया? जो उसको सीएमडी बना के भेजा, वो पावर देके भेजा है। अगर नहीं पावर देगा तो चला ही नहीं पाएगा ना, है कि नहीं? तो उसी तरह से परमात्मा जिसको गुरु बनाते हैं ना, तो देखने में तो वैसे ही लगेगा, लेकिन उसका शब्द में पावर होगा। क्यों? पावर नहीं रहेगा तो फिर मतलब ही नहीं बनता है, फिर वो तो चल ही नहीं पाएगा ना। और जो अपने से गुरु बनते हैं, तो अपने पावर का प्रदर्शन करने के लिए उनके पास टेंट्रम्स होता है, क्योंकि परमात्मा उनके शब्द को पूरा नहीं करते हैं, वो अपने शब्द को पूरा कराने का एक व्यवस्था रखे हुए हैं। जैसे बड़ा आश्रम, एक प्रभाव डालने के लिए बहुत सारे ऐसे चेला चपाटी, झूठ मूठ का, जैसे किसी से मिलने के पहले उसका सारा हुलिया उसको बता देगा और तब वो बोलेगा,